दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, शुभमन गिल और MS धोनी तीनों को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गिल की गलती से रोहित शर्मा जब रन आउट हुए थे तो रोहित ने तो अपशब्द कही थे, साथ ही ड्रेसिंग रूम में जाकर भी गिल की फटकार लगा दी थी। आखिरकार रोहित शर्मा ने उनको क्या कहा था, क्या वाकई में गाली गलौज हुआ था? अब इस पर दोस्तों गिल ने खुलासा कर दिया है। अब शुभमन गिल ने अपने बयान में क्या कहा, उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? क्या रोहित ने जो गिल की गलती पर किया वो सही था या गलत? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच को जीतकर भारत ने एक बात तो साफ कर दी है, सीरीज 3-0 से जीतने का सपना आराम से पूरा हो जाएगा। भारत ने दोस्तों इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और रोहित कितने चतुर चालाक हैं गेंदबाजों को चुनने में नई गेंद से, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन आज 8 ओवर तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स देखने को मिले। इसमें अक्षर पटेल के नाम 2 विकेट रही रहे, साथ ही दोस्तों मुकेश कुमार भी मोहम्मद नबी का विकेट ले गए, जिन्होंने 27 गेंदों में 42 यानी कि सबसे ज्यादा रन स्कोर किए थे। खैर दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा और हमने 20 ओवर में 5 विकेट लेकर ना 158 पर अफगानिस्तान की टीम को रोक दिया था। 159 के टारगेट को चेज करने के लिए एक बार फिर से रोहित और गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। लेकिन दोस्तों इस बार कुछ ऐसा हुआ जो काफी ज्यादा विचलित कर देने वाला वाक्य था। मैदान में आकर रोहित शर्मा 0 पर आउट हो जाएंगे किसी ने सोचा तक नहीं था, और ऐसा कुछ हुआ गिल की छोटी सी गलती के चलते। दोस्तों कॉल तो रोहित शर्मा की थी दौड़ने की, लेकिन गिल का ध्यान पिच और रोहित पर नहीं बल्कि केवल गेंद पर था। रोहित शर्मा दौड़कर नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ पहुंच भी गए थे, लेकिन गिल भी वहीं खड़े थे और ठीक उस वक्त पर आउट कर दिए गए रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित को लाचार होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। गुस्सैल रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा अपशब्द बीच मैदान में ही कह दिए थे। उसके बाद अंदाजा ये लगाया गया कि ड्रेसिंग रूम में भी शुभमन गिल को करारी फटकार पड़ी है। हालांकि दोस्तों इसके बाद भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन ये वाक्य गर्म होकर देश में वायरल हो रहा है। अब दोस्तों इस पर शुभमन गिल ने खुलासा कर दिया है आखिरकार ड्रेसिंग रूम में उनके साथ हुआ क्या था। खैर दोस्तों इस पूरे वाक्य पर गिल क्या बोले चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने अपने बयान में कहा, एक टीम जब भी जीतती है तो उसमें कप्तान और खिलाड़ियों की बराबर की मेहनत होती है, और मानना पड़ेगा कि आज शिवम दुबे और साथ ही साथ रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने जो परफॉर्मेंस दिया ना, और जितेश शर्मा ने भी, वह काबिल तारीफ था। उनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद है कि हम सीरीज के सारे मैच इसी कदर से जीतेंगे। दोस्तों शुभमन गिल से जब ये पूछा गया कि रोहित ने आपको बीच मैदान में अपशब्द कहे थे, साथ ही जब आप ड्रेसिंग रूम में थे तब भी कुछ ना कुछ बातें चल ही रही थी, तो रोहित आप पर क्यों भड़के और उन्होंने क्या कहा? दोस्तों हंसकर गिल ने कहा, ये तो मेरे और उनके बीच की बात हुई, आप क्यों जानना चाह रहे हैं? देखिए रोहित शर्मा कप्तान और बड़े भाई दोनों हैं मेरे लिए, अगर वो कुछ कहेंगे भी तो मेरे भले के लिए ही। इसको बतंगड़ बनाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो मेरे कप्तान है, कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों पूरी बात का एक ही मतलब है, देखिए रोहित ने गिल को हड़काया तो जरूर है। दोस्तों रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने तो अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए पहले T20 में भारत का परचम लहरा दिया, तो अफगानी खिलाड़ियों का तो दिल ही टूट गया। जहां अब कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इन दोनों पर अपना गुस्सा उतारा है, तो वहीं कई अफगानी खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कहा, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया तो आखिर राशिद खान से लेकर मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज से लेकर कप्तान इब्राहिम जादरान ने आंसुओं को पहुंचते हुए क्या कुछ बयान दिया। क्यों उनकी बातें इस वक्त खूब चर्चा में बनी हुई हैं, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि नबी, रिंकू और दुबे में कौन सबसे महान फिनिशर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला शिवम दुबे के लिए हमेशा हर किसी को याद रहेगा। यह खिलाड़ी तो लाजवाब रहा है। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में बखूबी फायदा उठाते हुए खिलाड़ी ने अपने ऑलराउंड खेल से पूरी दुनिया में एक अलग नाम कमाना शुरू कर दिया है। जहां पहले गेंदबाजी करते हुए जब टीम इंडिया विकेट के लिए तरस रही थी, उस वक्त शिवम दुबे ने आते ही अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को चलता कर भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई थी। उनकी कातिलाना गेंद के सामने ये खिलाड़ी तो कुछ ही मिनट भी नहीं टिक पाया। तो फिर जब अफगानिस्तान के दिए गए 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का टॉप ऑर्डर बिखर गया, तब मैदान में एक बार फिर चट्टान की तरह डटकर खड़े हो गए महेंद्र सिंह धोनी के चेले शिवम दुबे। पहले तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने 40 रनों से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया, तो फिर रिंकू सिंह के साथ मिलकर उन्होंने मुकाबले को खत्म करने का ही मन बना लिया।
अफगानिस्तान के गेंदबाजों की हर एक चुनौती का ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने तो अपने बल्ले से इतिहास रचने की ठान ली थी। देखते देखते चौके छक्के की झड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 38 गेंद पर अपना खतरनाक अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं अगली 2 गेंदों पर उन्होंने 5 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबले को ही समाप्त कर दिया। जहां दुबे ने अंत तक नाबाद रहते हुए 40 गेंद पर 60 रन बनाए और अपने आइडियल धोनी की तरह ही छक्का लगाकर मुकाबले में टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई, तो वहीं रिंकू ने भी 9 गेंद पर 2 चौके की बदौलत बेहतरीन 16 रन बनाए और एक बड़ी भूमिका अदा की, जिसकी बदौलत ही टीम इंडिया ये मैच जीत पाई। दुबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में खुशियां हैं, तो वहीं अफगानी खिलाड़ी तो ये हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जहां सबसे पहले तो अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान अपने आंसू संभाल नहीं पाए। उनका कहना था कि हमने 30-40 रन कम बनाए तभी हम ये मुकाबला हार गए। हमने अंत तक लड़ाई की, लेकिन अंत में उसका कोई भी फायदा नहीं निकला। कहीं ना कहीं हम मैदान में थोड़े आलसी भी रहे। हमने कई बड़े बड़े मौके गवा दिए, नहीं तो हम भारतीय टीम को आसानी से हरा सकते थे। मुझे लगता है कि हम अभी भी सीरीज में वापसी कर सकते हैं। अगले 2 मैच में हमारे पास मौका है भारत को हराने का। खैर, आज टीम इंडिया लकी रही तभी वो जीत पाई है। रिंकू और दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी की, मैं उनकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा। तो वहीं नवीन उल हक का कहना है कि विराट कोहली के बिना भी टीम इंडिया इतनी बेहतरीन खेल गई, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। टीम इंडिया के पास जो यंग टैलेंट है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तभी तो हर किसी को भारत से जलन होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी गलती से हारे हैं। टीम इंडिया ने कुछ ऐसा कहा, एक्स्ट्रा नहीं किया कि उन्हें विजेता घोषित किया जाए। हालांकि यदि हम अगर जीतते तो बहुत अच्छा लगता है। इस हार से हमें बहुत निराशा है, लेकिन हम अभी भी ये सीरीज जीत सकते हैं। भारत को ज्यादा खुश अभी नहीं होना चाहिए। केवल वही नहीं, राशिद खान अपनी टीम की हार के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी तो आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि यदि मैं इस पिच पर खेल रहा होता तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। हमारे खिलाड़ी मौके को भुना नहीं पाए, जो बहुत जरूरी था। भारतीय टीम को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। ये हमने एक बार फिर करके देख लिया है। हमें ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से हारे हैं। मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। मैं जल्द से जल्द वापसी करूंगा। और अंत में उनकी टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी का कहना है कि यदि मैं अंत तक नाबाद रहता तो भारतीय टीम आसानी से जीत जाती। भारत को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं जानता हूँ। बस हमने कुछ गलतियां की जो हम पर भारी पड़ी। इस हार को भूल पाना इतना आसान नहीं रहेगा। हर किसी का मोरल बेहद डाउन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले दोनों मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाऊं और टीम इंडिया को इस T20 सीरीज में हराऊं, क्योंकि ये हमारा अंत नहीं है। हम बेहतरीन वापसी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, सच में इन अफगानी खिलाड़ियों ने तो अभी से टीम इंडिया को धमकी देना शुरू कर दिया। दोस्तों, शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान। पहले T20 मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे मुकेश कुमार और अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी के बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने अफगानिस्तान की गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। आखिर कैसे अकेले दम पर शिवम दुबे ने अपने ऑलराउंड खेल से अफगानिस्तान को किया अपने सामने नतमस्तक। आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में? इस रोमांचक पहले T20 की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साल 2024 की धाकड़ शुरुआत हो चुकी है, जहां मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया के सामने उतरी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। इतिहास में पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बेकरार थी। 1.5 साल बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे थे और वापसी करते ही किस्मत भी रोहित की चमकी। टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। पावर पैक नेशनल एंथम के बाद अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ रहमान उल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के इरादे से उतरी। शुरू में ही भारतीय गेंदबाज विकेट चटकाना चाहते थे। रोहित ने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन उनके सभी मास्टर प्लान इन दोनों ने पानी फेर दिया। हालांकि उन्होंने ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी नहीं की, फिर भी पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 33 रन जोड़ दिए। देखते ही देखते दबाव टीम इंडिया पर आना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये दोनों आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के खिलाफ छक्का लगाकर न केवल अपनी टीम को
50 रनों तक पहुंचाया, बल्कि एक अर्धशतक ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। हालांकि फिर अक्षर ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज को स्टंप करवाकर उन्होंने टीम इंडिया को पहले सफलता दिलाई, जहां गुरबाज 28 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे। तो दूसरी तरफ 2 गेंद बाद ही शिवम दुबे ने कप्तान इब्राहिम जादरान का शिकार कर अफगानिस्तान को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था, जहां कप्तान इब्राहिम 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे और 50 रनों पर ही अफगानिस्तान ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया।